आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। बेसिक टॉपिक इन द सेंस कि ये हर किसी से रिलेटेड है ना? खाली हमसे ही नहीं, एक्चुअली जितने भी जीव जंतु है सबको ये चीज़ सीखने को चाहिए कि हाउ टू बी फेयरलेस। आपने देखा है फियर, हर कोई संसार में क्या है, डरा हुआ है, करेक्ट ना? ऐसा कोई है जो कह सकता है कि आई एम फियरलेस कंप्लीटली? एवरीवन इज फियरफुल, सब कोई डरा हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपने देखा है जब चिड़िया जो है कई बार दाना चुगती है, दाना, लेकिन एक बार दाना चुगने के साथ साथ तो आजू बाजू ऐसे देखती है ना चिड़िया? आपने ऑब्जर्व किया है कि क्यों देखती इधर उधर चिड़िया? डर से कि कोई आ तो नहीं रहा है, चिंता में कोई और आके मेरा दाना तो नहीं लेके जा रहा है। तो आप देखो चिड़िया कितना फियरफुल होती है ना, कि अभी जो है अगला में कोई आके मेरा दाना लेके ना चला जाए। सो एक्चुअली इस भौतिक जगत के, इस मटेरियल वर्ल्ड का चार जो है प्रॉब्लम बताया गया, उस चार प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है फियर। तो चार जो प्रॉब्लम है जो सबको है मतलब कि ऐसा कोई नहीं है जो इससे बचा हुआ है। चार प्रॉब्लम क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा। तो भय जो है सबको लगता है, भय सबको लगता है। और सबसे बड़ा भय का कारण क्या है? भय सबको होता है, ऑब्वियसली, है ना? तो भय का आप लोगों को क्या लगता है? भय जो होता है, फियर है, फियर का रीजन क्या है? हम क्यों डरते हैं? एंग्जाइटी, चिंता जो आता है मेनली फियर के कारण आता है। क्यों होता है डर? हमें क्यों आता है जी? मोह के कारण, इल्यूजन, ओके। और एक्सपेक्टेशन के कारण फियर होता है। हमने कोई आशा किया, अब वो आशा पूरा होगा या नहीं होगा, इसके कारण हमें फियर होता है। यस। और डर का कारण क्या है? सॉरी, डिजायर्स। कैसे डिजायर्स? डिजायर्स, रिजल्ट, ओके। रिजल्ट की चिंता, रिजल्ट की चिंता कि क्या आगे होने वाले, फ्यूचर की चिंता कि भविष्य में क्या होने वाला है। इको कम करो तो भविष्य में क्या होने वाला है, इस बात की चिंता। और क्या कारण है डर का, फियर का? अज्ञानता। यस, करेक्ट, अज्ञानता। नॉलेज ना होना सही चीज का। नॉलेज नहीं होने से क्या होगा? ऑटोमेटिकली कोई डरने लगता है, फियरफुल होता है। यस। तो अभी तक आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है। तो अभी हम ये चर्चा करने वाले हैं कि जो हमने अभी जो कारण देखा फियर का, ये कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं और कैसे हम अपने लाइफ में परफेक्टली सिचुएट हो सकते हैं जिससे हम एटलीस्ट डर से बाहर आए। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो में बताया गया है जो डर का सबसे बड़ा कारण है, वो कारण क्या है? कि अपने आप को सही तरीके से न जानना, न पहचानना ही सबसे बड़ा डर का कारण है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार एक शेर का बच्चा जो है भेड़ियों के बीच में खो गया। शेर का जो बच्चा है, बेबी, वो भेड़ियों के बीच में, बकरियों के बीच में खो गया। तो जब बकरियों के बीच में खो गया तो शुरुआत से उसका आदत कैसे लगने लगा? वो भी जो है बकरियों की तरह जाने लगा, उनके साथ घूमने लगा, है ना? और वैसे ही बिहेव करने लगा शेर का बच्चा। तो एक बार जो है जंगल में उधर टाइगर आया, टाइगर, बाघ, बकरियों को खाने के लिए। तो जब बाघ ने आवाज लगाया जोर से बकरियों को अटैक करने के लिए, तो बकरियां तो भागने लगी और साथ में कौन भागने लगा? शेर भी भागने लगा। क्यों?
क्योंकि शेर को एक्चुअल में नहीं पता है कि वो क्या है, शेर है, अपने बारे में उसे नॉलेज। तो हमारा डर का सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हम में क्या पोटेंसी है, हम कौन है। अपने जो पोटेंशियल है उसको हम नहीं जानते कि हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है। तो अज्ञानता जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, अज्ञानता। यस, मिस आइडेंटिफिकेशन, इग्नोरेंस। जो अज्ञानता है इसके कारण ही, जिसको शास्त्रों की भाषा में बोला गया है अविद्या। तो अविद्या के कारण हर कोई संसार में क्या है, डरा हुआ है। अविद्या क्या है, सबसे बड़ा अविद्या यह है कि हम यह जानते हैं कि मैं क्या हूं, ये शरीर हूं। अर्जुन युद्ध करने से क्यों मना कर रहे थे? अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे किसके कारण? अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण। अज्ञानता क्या था कि वह जितने भी लोग वहां पर खड़े थे महाभारत युद्ध करने के लिए, सबको अपने से जोड़ के देख रहे थे, है ना, आइडेंटिफाई कर रहे थे, जोड़ के देख रहे थे कि ये में तो मेरा भाई है, भाई को कैसे मार सकते हो, ये मेरे दादा है जिनके गोद में मैं खेला हूँ, ये मेरे गुरु है जिन्होंने मुझे युद्ध करना सिखाया, ये मेरे सगे संबंधी हैं। तो अज्ञानता के कारण युद्ध से मना कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले क्या बताया, अर्जुन को क्या बोला कि ये जो तुम बहुत बड़ी बड़ी पंडित की तरह बात कर रहे हो, लेकिन तुम क्या हो, अपने आप में एक मूर्ख हो। पंडिता बोलते हैं कि असोचन सोचस्ताम प्रज्ञावादम च भाषसे गदासुनम च नानु सोचंती पंडिता। तुम एक पंडित की तरह बात कर रहे हो, लेकिन तुम एक पंडित नहीं हो, मतलब एक विद्वान व्यक्ति की तरह दिखा रहे हो, लेकिन विद्वान नहीं हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। तो भगवान सबसे पहले अर्जुन को बताते हैं कि अविद्या क्या है और इस अविद्या से कैसे कोई निकल सकता है। जैसे इस संसार में आप देखो, अगर किसी को एंजॉय करना रहता है तो उसको सब कुछ भूलना पड़ता है, भुला देते हैं। जैसे है सिनेमा, है ना, मूवीज देखने जब कोई जाता है पीवीआर में, सिनेमा में, तो क्या किया जाता है, सबसे पहले उसे एक डार्क रूम में, अंधेरे वाले कमरे में भेज देते हैं, और जहाँ सब कुछ क्या है, अंधेरा है, भूल जाओ कि कहाँ से तुम आए हो, किधर संसार से आए हो, भूल जाओ। और उसके बाद फिर स्क्रीन में लाइट आता है, और उसके साथ जब वो आइडेंटिफाई करता है तब उसको क्या लगता है, आनंद, प्लेजर लगता है, आनंद आते रहता है, उसको खुशी लगता है। लेकिन अल्टीमेटली वो क्या है, अविद्या, इग्नोरेंस। थोड़ी देर बाद वो क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो अज्ञानता के कारण ही क्या है, इस संसार में हर किसी को दुख होता है, मिस आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। तो ये अज्ञानता है, उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह है क्योंकि हमें कभी आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पता चला ही नहीं, हमने कभी आध्यात्मिक नॉलेज लिया ही नहीं। दो तरह का नॉलेज है, एक है स्पिरिचुअल नॉलेज और दूसरा है मटेरियल नॉलेज। मटेरियल नॉलेज जो हम सब स्कूल कॉलेज में लेते हैं, करेक्ट ना, मैटर के बारे में, और दूसरा है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज यानी कि स्पिरिट के बारे में, अपने बारे में जानना कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है। जब हम अपने बारे में नहीं जानते हैं तभी जाके हमें प्रॉब्लम होती है, तभी जाके हमें डर लगता है। सबसे बड़ा डर क्या है संसार में, बुढ़ापा होने का, बूढ़ा होने का डर है, मृत्यु का डर है, करेक्ट ना, फेल होने का डर है, फेलियर का। इस प्रकार से अनेक डर है, रिजेक्शन का, कि मैं अगर कहीं गया, रिजेक्ट हो गया तो, अगर लोग मुझे वहां पर एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो। लोगों को अपने बुढ़ापे का इतना डर है कि एज कितना भी बढ़ रहा हो, लगे इतना कॉस्मेटिक लगा के प्रयास करते हैं कि हम क्या दिखें, यंग दिखें, करेक्ट ना। क्यों, किस चीज का डर है कि कोई मेरे एज को, कोई पता ना चले, मेरा रियलिटी, एज को छुपाने के लिए प्रयास करते हैं। आप देखें होंगे पूरी दुनिया में एज बहुत हैवी मात्रा में चल रहा है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है। क्यों, क्योंकि अपने एज को छिपा, रियलिटी पे नहीं आना चाह रहे हैं। तो जब हम रियलिटी नहीं दिखाते हैं, यानी कि झूठ
झूठ दिखा रहे हैं। तो जब हम झूठ कुछ दिखाते हैं तो अपने आप क्या होता है, डर अपने आप आ जाता है। डर जो फियर है उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है अटैचमेंट। किन चीजों से अटैचमेंट, कैसी चीजों से अटैचमेंट? ऐसी चीजों से अटैचमेंट जो मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं है। जैसे चोर हमेशा डरा हुआ होता है। क्यों डरा रहता है चोर? जब चोरी करने जाता है तो खुलेआम चोरी करता है कि छिप कर करता है? क्यों चोर छिप कर चोरी करता है? क्योंकि वो ऐसे वस्तु को लेने के लिए जा रहा है जो उसका नहीं है, उसको बिलोंग नहीं करता है। तो चोर ऐसे वस्तु को लेने जाए जो उसका नहीं है, जो उसका नहीं है उसको अपना मान के मैं चोरी करूंगा पैसा या कुछ वस्तु, तो उसके लिए जाता है। तो उसको क्या लगता है, डर लगता है। उसी प्रकार से संसार में हम देखते हैं कि हमारा अटैचमेंट ऐसी चीजों से है जो हमारा अपना नहीं है, तो उसके खोने का डर रहता है, उसके खोने का डर रहता है, एंजाइटी। क्यों? क्योंकि हम उसमें अपना स्वामित्व दिखाते हैं, स्वामित्व की भावना। तो जितना ज्यादा हम स्वामित्व की भावना दिखा, स्वामित्व यानी कि पॉजिटिवनेस, तो जितना ज्यादा हम पॉजिटिवनेस रहता है उतना ज्यादा व्यक्ति डरा रहता है। कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में जो सबसे छोटा कर्मचारी है झाड़ू लगाता है, वो डर में रहेगा कि कंपनी का जो मालिक है, वो दोनों में कौन ज्यादा डर में रहता है? क्यों कंपनी का मालिक ज्यादा डर में रहेगा? उसका स्वामित्व, उसका जो पोजीशन है वो बड़े लेवल पे है ना, और वो जो झाड़ू लगाता है उसका वो छोटे लेवल पे। तो जब स्वामित्व की भावना, जब हम अपना पॉजिटिवनेस दिखाते हैं कहीं पर, कंट्रोल करने की इच्छा, इसके कारण अपने आप क्या होता है, डर आता है, डर आता है। क्योंकि हमें कंट्रोलिंग नेचर जो है बहुत थोड़ा मात्रा में है। एक्चुअली में हर जीव में कंट्रोलिंग नेचर है। क्यों है? क्योंकि जो ये सारे सिम्टम है ये भगवान से ही हम में आता है। भगवान में क्या है? भगवान को शास्त्रों में बताया गया है सच्चित आनंद, सच्चित आनंद। भगवान क्या है? सत्य यानी कि सनातन है, सनातन है कि हमेशा से है, और वैसे ही जीव भी हमेशा से, हम भी हमेशा से हैं, हम भी हमेशा से हैं। तो ये शरीर हमेशा से है कि आत्मा हमेशा से है? लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि शरीर हमेशा रहे, आत्मा को बारे में हमें कोई जानकारी। तो जब शरीर हमेशा रहे ऐसा हम सोचते हैं तो अपने आप क्या होगा, शरीर को खोने का डर तो रहेगा, शरीर को खोने, क्योंकि शरीर हमेशा नहीं रहेगा। शरीर का, इस शरीर का, मैटर का, जड़ वस्तु का स्वभाव ही है। क्या स्वभाव है? अगर ये आया है तो ये समाप्त, जन्म हुआ है तो इसका मृत्यु तो निश्चित ही निश्चित है। अगर पेड़ उगा है तो एक समय के बाद पेड़ क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। जैसे पेड़ उगता है उसके साथ है उसका कितने साल बाद ये मृत्यु होने वाला है, पेड़ कटने वाला है, मरने वाला है, ये डिसाइड है। तो उसी प्रकार से जब हमारा जन्म हुआ तभी से ये पता है कि ये शरीर का जन्म हुआ भी समय के साथ क्या होगा। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ध्रुवा, ध्रुवा यानी कि ये निश्चित है, निश्चित है। अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसको क्या मिलेगा, मृत्यु, और किसी का मृत्यु है तो उसका जन्म निश्चित है। लेकिन हम इस असत्य को जब ठुकरा देते हैं, असत्य को मानने से इनकार करते हैं, तो क्या होगा, जो भी व्यक्ति ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सच्चाई को मानने से मना करेगा, उसके जीवन में डर तो रहेगा ही रहेगा। आप निश्चित, आप देखो जो सत्य को मानने से मना करता है, उसको समझने से मना करता है, वही क्या रहता है, परेशान रहता है, उसी को जो है डर रहता है, डर रहता। अदरवाइज जो सत्य को मानता है, सत्य को समझने को तैयार है कि ये सही है और इसके साथ मुझे जाना है, वो कभी परेशान नहीं रहेगा। सो जो डिजायर है, अटैचमेंट है, ये एक बहुत बड़ा कारण है डर का। और तीसरा है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है उसका नेचर हमें नहीं पता है, इसीलिए हमें डर लगता है इस संसार में। यहाँ का ये भौतिक जगत है, इसका नेचर क्या है,
मटेरियल वर्ल्ड कैसा है? ये है डुअलिटी। मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ डुअलिटी। डुअलिटी मतलब कि द्वंद्व। द्वंद्व यानी कि दो है ना, हमेशा एक नहीं है। डुअलिटी यानी कि हमेशा ये चेंज हो रहा है। अगर दिन है तो सुबह है तो शाम होगा, सुख है तो ये मटेरियल वर्ल्ड का क्या है? ये नेचर है, इसको डुअलिटी बोलते हैं। तो जो भी इस चीज को मानने से मना करेगा कि यहाँ पर अगर मटेरियल में सक्सेस है तो फेलियर भी होगा, है ना, हेड है तो टेल भी रहेगा। तो ये यहाँ का नेचर ही है मटेरियल वर्ल्ड का, यहाँ का ये नेचर। इसको जो भी मानने से मना करे कि नहीं मेरे जीवन में तो सिर्फ क्या होना चाहिए? सुख ही सुख होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ? उसके जीवन में फियर आना शुरू हो गया। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है और वो यही समझ के चले कि फेल जैसा तो कुछ होता ही नहीं, मुझे फेल होना ही नहीं, फेल जैसा कॉन्सेप्ट अगर उसको नहीं पता है तो उसके लाइफ में फियर रहेगा। उसको पता होना चाहिए कि अगर अच्छे से अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो क्या रिजल्ट आने वाला है? फेलियर। विक्ट्री है तो लॉस। तो ये चीज जो है नहीं पता रहेगा, जिसको मटेरियल नेचर के बारे में, इस मटेरियल वर्ल्ड का नेचर जो स्वभाव है उसके बारे में नहीं पता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? उसको फियरफुल हो रहेगा ही रहेगा। आप अपने सिचुएशन में देखो, हम हमेशा सोचते हैं कुछ भी तो हम यही देखते हैं वन साइडेड, एक साइड से ही सोचते हैं, दूसरे साइड को नहीं देखते कि इसका दूसरा रिजल्ट भी तो आएगा, वो हम नहीं देखते। और इसीलिए हम क्या रहते हैं? फियरफुल रहते हैं। फियर होने का जो एक और बड़ा कारण है वह यह है कि हम सोचते हैं कि मैं ही क्या हूं? करने वाला हूं, मैं ही करने वाला, सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये जो भावना, इसके कारण क्या होता है? डर आता है। मैं ही करने वाला हूं, मतलब कुछ कर रहा हूं तो उसको मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि कुछ भी काम हम करते हैं उसमें हम खाली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, करेक्ट ना? उसमें और कौन कौन चीजें हैं जो इन्वॉल्व होता है? बहुत सारे लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और सबसे बड़ा उसमें है, भागवत गीता में जो बताया गया है वह है परमात्मा का इन्वॉल्वमेंट। परमात्मा अगर सैंक्शन करते हैं तभी जाके कोई काम क्या होता है? सक्सेसफुल होता है। अगर परमात्मा अगर उसमें सक्सेस के लिए हाँ नहीं करते हैं, भगवान अगर हाँ नहीं बोले तो आप कितना भी प्रयास करो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। कितना भी प्रयास करो, आप देखो लोग जो है मेहनत करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, मेहनत में कोई कमी नहीं रखते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम कर्ता, वी आर नॉट दी डूअर, हम करने वाले नहीं हैं। और चौथा जो डर का कारण है, नेक्स्ट जो डर का कारण वो है मन का इन्फ्लुएंस, माइंड का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर। तो जो माइंड है वो हमेशा 3 गुणों पे एक्ट करता है, 3 गुणों के प्रभाव में। 3 गुण कौन कौन से हैं? कौन कौन से 3 मोड्स हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जब माइंड तमोगुण में रहता है या फिर रजोगुण में रहता है तो ऑटोमेटिक माइंड में क्या होता है? डर होता है। डर अपने आप आता है। जैसे तमोगुण रजोगुण का एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे कोई पढ़ाई करता है ना, पढ़ाई के लिए 6 महीने का समय मिला, सेमेस्टर के लिए समय पास करते गया। तमोगुण के कारण क्या होता है? टाइम को हम जाता है, आज नहीं कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा करते करते अगला दिन एग्जाम है और कल पढ़ूंगा। तो अभी डे बिफोर द एग्जाम क्या होगा उसके साथ? डर, फियर। क्या फियर रहेगा? फेल होने का, फेलियर का फियर रहेगा, करेक्ट ना? क्यों? क्योंकि माइंड जो है किसमें है अभी? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 मोड्स ऑफ रेस्टलेस, ऑटोमेटिक। और जो सबसे बड़ा रीजन है हमारे डर का वो है लैक ऑफ सरेंडर। भगवान पे हमारा जो विश्वास है, शरणागति है,
विश्वास वो क्या है, बिल्कुल कमजोर है, नहीं है। हमें लगता है कि मैं जैसा करूँगा, मैं मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, और भगवान के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी नहीं होने के कारण डर आता है। जैसे एक उदाहरण आपको देता हूँ, द्रौपदी जो है प्रयास कर रही थी, है ना, क्या प्रयास कर रही थी, अपने आप को बचाने का, और बचाने का जब प्रयास कर रही तो डर से उसने क्या किया हुआ था, साड़ी को अपने छाती से लगा के प्रयास कर रहा था कि साड़ी ना खींचे, और डरी हुई थी, है ना। क्यों डरी हुई थी, क्योंकि अभी तक उन्होंने भगवान की शरण नहीं लिया था, और जैसे ही भगवान की शरण लिया क्या हुआ, दोनों हाथ ऊपर उठाने के बाद भी भगवान स्वयं वहां आ गए और क्या की रक्षा की। गजेंद्र का उदाहरण सुना आपने। गजेंद्र जो है, जब क्रोकोडाइल जो है, मगरमच्छ गजेंद्र का पैर पकड़ता है, उस हाथी का पैर पकड़ता है, तो 1000 साल तक युद्ध होता है, और हर किसी को हेल्प के लिए बुलाता है गजेंद्र, कोई नहीं आता है, और इतना डरा रहता है। क्यों? क्योंकि खुद से प्रयास कर रहा है, खुद से प्रयास कर रहा है। तो हम जब तक अपने से प्रयास करते हैं, हम सोचते हैं कि ये मेरा प्लान है और ये मेरा प्लान सक्सेस होना चाहिए, ये ऐसे एग्जीक्यूट होना चाहिए, तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली वी आर इन द पोजीशन ऑफ फियर। हम डर जाते हैं, डर की पोजीशन में, जैसे चिड़िया है। हमें ये समझना है कि जो हमारा जो भगवान के ऊपर शरण का डिपेंडेंसी है, जब वो बढ़ेगा तो अपने आप हमारा डर क्या होता है, वितराग भय क्रोधा मन मम उपासिता बहु ज्ञान तपसा पूता भाव मागतम। भगवान बोलते हैं कि जैसे कोई मेरे को सरेंडर करेगा, है ना, वैसे उसका डर क्या होता है, समाप्त हो जाता है, जैसे ही सरेंडर करता है। ये उसी तरह से आप समझ सकते हो, जैसे मान लो एक भगवान का जो बता रहा हूं मैं, हेल्प कैसे, मान लो एक छोटा जानवर है, खरगोश है, उसके पीछे जो है शेर लगा हुआ है, और खरगोश दौड़ रहा है आगे आगे आगे, पीछे से शेर दौड़ा रहा है। तो खरगोश के बचने का क्या प्रोबेबिलिटी है, अपने प्रयास से कितना भग के खरगोश अपने आप को बचा सकता है? हाँ, कोई प्रोबेबिलिटी है कि वो खरगोश बच जाए, पीछे से शेर दौड़ा रहा है? नहीं। लेकिन तभी क्या होता है, ऊपर से जो है प्लेन आता है, प्लेन से जो है नीचे कुछ गिरता है, और उसे खरगोश को क्या करता है, उठा लेता है जाली में डाल के। अभी खरगोश क्या हुआ, बच गया। कैसे बच गया? अपने प्रयास से नहीं बचा, किसके प्रयास से बचा? प्लेन में जो व्यक्ति था उसने जाली डाल के खरगोश को उठा लिया। तो हमारे जीवन में जो भगवान का रोल है, यही रोल है। हम फियरफुल सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं, उस सिचुएशन में भगवान आते हैं, डालते हैं और उठा लेते हैं, निकाल देते हैं वहां से। और हम कितने भी प्रयास करें वहां से हम अपने आप से नहीं निकल सकते। आपने दलदल देखा है कभी? दलदल कहाँ है? मुंबई में दलदल, हाँ, कौन से एरिया में है? सबसे बड़ा दरिया किधर? दलदल यानी समझ रहे, कीचड़, कीचड़, जहाँ पूरा कीचड़ ही कीचड़। कीचड़ का क्या बोल सकते हैं? नदी, क्या बोलेंगे उसको? तालाब, है ना? कीचड़ ही कीचड़ है, दलदल। उस दलदल में अगर कोई गिर जाए तो तैर के बाहर आ सकता है? अगर वो तैरने का प्रयास करेगा तो क्या होगा? और अंदर में, दलदल में अगर कोई अपना हाथ पर मूवमेंट करता है तो और अंदर वो जाता है। तो क्या तरीका है कि वो दलदल से बाहर आ जाए? अपने प्रयास से नहीं आ सकता। तो क्या करना पड़ेगा? एक व्यक्ति आता है, उसकी आवाज सुन के जब वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ, तो एक व्यक्ति बाहर से रस्सी फेंकता है और रस्सी को पकड़ता है। उसका प्रयास क्या है? सिर्फ रस्सी पकड़ने का। अब वहां से निकल जाने का प्रयास दूसरा व्यक्ति लगाए। तो वही रोल हमारे जीवन में भगवान का है। तो डर का जो सबसे बड़ा कारण है वो यह है क्योंकि हम अपना संबंध भगवान के साथ भूल गए। हमें नहीं पता कि भगवान का रोल मेरे जीवन में क्या है।
और इसीलिए हम यहाँ पर अलग अलग प्रयास करते रहते हैं, अलग अलग प्रयास करते हैं अपने से। और उस प्रयास कैसा, वो प्रयास वैसा ही है जैसे दलदल से कोई अपने से निकलने का प्रयास करे। तो दलदल से कोई अपने से निकलने का प्रयास करता है, क्या होता है, और अंदर घट हो जाता है। तो हमारा प्रयास जो भौतिक जगत में है, डर फेलियर का या फिर विक्ट्री का या फिर लॉस का, रिजेक्शन का, ये वही डर है कि हमारा भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी। इसलिए अगर हमें फियरलेस होना है तो जो सबसे बड़ा कार्य हम कर सकते हैं आज से, वो है कि हमारा जो फेथ है भगवान के ऊपर, उसे बढ़ाने का। हाउ वी कैन डेवलप स्ट्रॉन्ग फेथ अपॉन कृष्ण, कैसे हम अपना भगवान को अपने जीवन में ला सकते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या फिर जो भी प्रयास कर रहे हैं बाहर की दुनिया में, वो सब किसके समान है? हाँ, जीरो के समान है, जीरो के समान है। जीरो का वैल्यू कितना होता है? मान लो आपके पास 2 जीरो है, तो 2 जीरो का वैल्यू क्या हुआ? पढ़ाई हो गया, जॉब हो गया। मान लो अच्छे रिलेशन में आ गए, 3 जीरो, कितना वैल्यू हुआ? जीरो, जीरो ही हुआ। अब मान लो आपके 3 जीरो के सामने में 1 आ गया, तो 3 जीरो का वैल्यू क्या हो गया? हाँ, 1000। तो प्रभुपाद बोलते थे जस्ट पुट कृष्णा बिफोर दिस जीरो। अपने जीवन में हमें कृष्ण को लाना है, भगवान को लाना है, फिर अपने आप जो हमारे पास जो क्वालिटीज हैं वो अपने आप उसका वैल्यू बढ़ जाए। अब इस 1 शून्य है, 1 शून्य के सामने 1 आएगा तो क्या होगा? 10 इंक्रीज हो गया। 2 शून्य आया तो 3 शून्य। तो वी हैव टू इंक्रीज आवर फेथ अपॉन कृष्णा। प्रोजेक्टर रेडी हुआ क्या? मुझे वीडियो दिखाना है, कहाँ गया? सो वी हैव टू इंक्रीज आवर फेथ अपॉन कृष्णा। और ये विश्वास भगवान के ऊपर कैसे बनेगा? क्या तरीका है जिससे हम अपना विश्वास भगवान के ऊपर बना सकते हैं? उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है हमें समझना कि भगवान है कि नहीं है, एग्जिस्टेंस, और अपना वो रिलेशन को डीपर करना, उसमें डीपर जाना, संबंध को। सो हमारा जो विश्वास है वो कैसे बढ़ेगा? ये बढ़ेगा जब हम रेगुलर स्क्रिप्चर्स स्टडी करते हैं, है ना? रेगुलर स्टडी, जब नॉलेज, ज्ञान की बात हम कर रहे थे, तो कहा गया है कि ज्ञान की तलवार से हम जो अविद्या रूपी एक अज्ञानता है, अविद्या को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। जो इग्नोरेंस है उसे काटने का ये ही तरीका है ज्ञान की तलवार काटने का। जैसे कई बार आपने देखा, कुछ बार रस्सी जो है ना ऐसे फंस जाता है कि जब उसको आप निकालने जाओ तो क्या होता है? और ज्यादा फंसते जाता है ना? कई बार ऐसे रस्सी आपको इतना गुत्थी में फंस जाता है कि उसको निकालने जाओ तो और फंसता है। तो क्या करना पड़ता है? उसको लास्ट में फाइनली कैंची से काटना पड़ता है। तो वैसे ही हम जो है इस संसार में फंसे, है ना? दुखालय महसूस होता है, डुअलिटी में, हार जीत, लाभ हानि, विक्ट्री लॉस, फेलियर, है ना? तो इसमें हम जब इसमें रहते हैं, जब हमारा माइंड इन चीजों में रहता है, लगा रहता है, अंडर द 3 मोड्स, तब हम फियरफुल रहते हैं। इससे निकलने का तरीका है कि हम नॉलेज लें, ज्ञान लें अपने बारे में, नॉलेज ऑफ द सेल्फ। और जब हम स्वयं के बारे में जब जानते हैं, और जब हम अपने बारे में जानना मतलब कि जब हम अपना संबंध भगवान के साथ स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति फियरलेस हो जाता है। आपने देखा है जो साधु होता है वो कभी डरता नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी से लड़ने के मामले में, मीन्स ही इज फियरलेस इन हिज लाइफ। साधु आर ऑलवेज फियरलेस। आपने प्रभुपाद के बारे में सुना होगा, करेक्ट ना? आप देखो, हम कहीं जाते हैं दूसरे शहर में, तो जाने से पहले पूरा बंदोबस्त करके जाते हैं, करेक्ट ना? वहां हम होटल बुक करके रखते हैं, अपने साथ पैसे लेके जाते हैं, ऐसे नहीं चले जाते हैं। रहने का, खाने का सब व्यवस्था करके जाते हैं, करेक्ट ना? है कि नहीं? प्रभुपाद जी भारत से कहाँ गए? अमेरिका। कौन सा होटल बुक किया था उन्होंने?
बैंक अकाउंट कौन सा खोल के रखे थे वहां पर? कुछ नहीं, ना ही वो वहां पर किसी को जानते थे ना किसी को पहचानते थे। यहां से बैठ गए, ये भी नहीं पता कि वहां पर पहुंचते पहुंचते मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। जब मैं वहां उतरूंगा तो 1 महीने तक जो है जल यात्रा से शिप से गए। जब वो उतरे बोस्टन में प्रभुपाद, तो बताते हैं कि जब वो उतरे तो उनको ये नहीं पता था कि उनको लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है। ये है फियरलेस। लेकिन किसके कारण गए थे वो? किसके भरोसे गए थे? जस्ट बिकॉज ही वाज डिपेंडिंग अपॉन द मर्सी ऑफ कृष्ण। भगवान के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर थे, करेक्ट ना? तो इसलिए गए, भगवान के ऊपर निर्भर था। तो हमें भी जो है ये प्रयास करना चाहिए कि हाउ आई कैन डिपेंड अपॉन कृष्ण, कैसे मेरा भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगा। तो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए नॉलेज कैसे आएगा? नॉलेज कैसे आएगा? बचपन में आपको नॉलेज लेना था, सीखना था, तो कहाँ जाते थे? स्कूल गए, करेक्ट ना? स्कूल गए तभी जाके नॉलेज मिला। सिमिलरली जब हमें स्पिरिचुअल नॉलेज लेना है तो कहाँ आना पड़ेगा? टेंपल में आना पड़ेगा, मंदिर में आना पड़ेगा। आपको आध्यात्मिक नॉलेज लेना है तो कोई सब्जी वाला नहीं सिखा सकता है भगवान के बारे में, या फिर कोई भी हरे गरे व्यक्ति से आप नहीं सीख सकते हैं। जिसको भगवान के बारे में पता है वही तो आपको भगवान के बारे में, जिसको नहीं पता है वो क्या बताएगा? हमारे हिसाब से भगवान तो होता ही नहीं है। ऐसे लोग भी मिलते हैं। जब हम ट्रेन में जाते हैं तो मुझे प्रभु जी मुझे लगता है कि आप बर्बाद कर दिया अपना जीवन। क्यों बर्बाद कर दिया? क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान होता ही नहीं। अच्छा, तो भगवान आपके हिसाब से होएगा। हमें ये समझना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कहाँ से सीखना है, करेक्ट ना? जब आपको सीखना था तो हम स्कूल में, प्रॉपर स्कूल में जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है वहां जाके हमने एडमिशन लिया, करेक्ट ना? अपने से कहीं भी नहीं। तो वैसे जब ये सीखना है तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति यूट्यूब से या फिर यहाँ वहां से कहीं से भी सुन के नहीं सीखना है, रील्स के थ्रू, कि भगवान की भक्ति कैसे होता है। वो अगर हम देखेंगे तो हो सकता है हमारा डर और बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ से भी भरोसा उड़ जाएगा, भक्ति से भी भरोसा उड़ जाएगा, फिर और कहीं आशा तो है ही नहीं, करेक्ट ना? इसलिए हमें ये चीज सीखना है। और तीसरा जो प्रोमिनेंट है, जो हम करेंटली हर समय जिसके ऊपर कंटेम्पलेट कर सकते हैं, हमेशा सोच सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हो, है कि डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल डिजायर। हाउ आई कैन गेट फ्री फ्रॉम द मटेरियल डिजायर। और ये डिजायर्स को कैसे हम इस डिजायर को शिफ्ट कर सकते हैं? कौन से डिजायर में? स्पिरिचुअल डिजायर। क्योंकि डिजायर, इच्छाएं तो हमेशा आती है। दिन भर में हमारे माइंड में कम से कम 60,000 इच्छाएं जो है आती और जाते रहती हैं। 60,000। और कोई पेन लेकर लिखने भी बैठ जाए तो नहीं लिख पाएगा, और लिखने की भी एक इच्छा है। सो डिजायर को शिफ्ट करना। यस, डिजायर आएगा, डरने का, हर तरह का डिजायर। इस डिजायर को हमें भगवान की ओर शिफ्ट करना है, या फिर कैसे ये मैं जो है अपने लाइफ में इसको आगे बढ़ने के लिए, भगवान की शरण लेने के लिए उपयोग करना है। गजेंद्र जो है 10,000 साल तक युद्ध करता रहा, अपने से प्रयास करता रहा, लास्ट में फाइनली अपने डिजायर को क्या किया? चेंज किया। क्या चेंज किया? भगवान को बुलाता हूँ, अब तो कोई आशा बचा ही नहीं, तो भगवान को बुलाते हैं। तो भगवान को जब बुलाया गया तो आ गया। जैसे स्टोरी आप सुनाते, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बड़ा कंजूस था, बड़ा कंजूस व्यक्ति था। वो रुई जानते हैं, कॉटन बेचता था। तो जब जा रहा था, वो नदी पार कर रहा था, बड़ा कंजूस था, आज तक कहीं भगवान को कुछ नहीं दिया था। तो जब नदी पार करा तो बहुत तेज आंधी चला, हवा चला, तो उसका कॉटन जो था रुई क्या हुआ? उड़ने लगा। तो क्या बोला वो? ठीक है, ये मैं किसको देता हूँ? गोविंद को देता हूँ, ये भगवान आप रख लो, आपके लिए है। जब उसके कंट्रोल में लगा था, लेकिन आपको पता है उसको उसका भी बेनिफिट मिला, उसको उसका भी बेनिफिट मिला। तो हमें जो है अपने कुछ भी कर रहे हैं उसको शिफ्ट करना है।
और ये चीज हम करने का जो सबसे सरल साधन है वो है ऐसे स्थान पे रहे, ऐसे जगह में रहे जो इस चीज के लिए क्या हो, कंडीसिव हो, फेवरेबल हो, फेवरेबल। तो कौन सा जगह है जो फेवरेबल है इस नॉलेज के लिए, ये चीज सीखने के लिए, जानने के लिए? हाँ, कैसा स्थान फेवरेबल है? बीच में जाए, रोज शाम को आधा घंटा थोड़ा ट्रैवलिंग करें वहां पर, तो आध्यात्मिक नॉलेज, हम स्पिरिचुअल नॉलेज सीख सकते हैं। कहाँ पर सीख सकते हैं, कैसे? बाय द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में। जब ऐसे लोग जो ऑलरेडी इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके एसोसिएशन में आएंगे तो हम अपने आप इसको सीखेंगे। इसलिए हमें प्रयास करना है कि हम ये सीखें, जानें। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। आप में से किसी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ओके, सो किसी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, अदरवाइज वी प्रोसीड। हरे कृष्णा। क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि जो रुई व्यापारी था, हाँ, उसको क्या तरह का बेनिफिट? एक्चुअली उसके यमराज के सामने जब लाया गया तो उसका जब निकाला गया पर्ची तो देखा गया कि वो कुछ भी नहीं किया अपने जीवन में। तो जब देखते देखते गया तो एक बार देखा कि उसने एक बार जो है भगवान को रुई जो है अर्पण किया था, तो उसे कारण उसे ऑप्शन दिया है कि तुमको इतने समय के लिए स्वर्ग जाने को मिलेगा। और तो बोला, उससे पूछा कि देखो तुम्हें तो नरक जाना है, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग थोड़ा सा है, नरक पूरा बहुत बड़ा है, तो तुम क्या चूज करते हो? तो बोला कि नरक में तो ऐसे लंबा समय बिताना है, थोड़ा समय स्वर्ग जाके थोड़ा मजे कर लेते हैं। फिर जब स्वर्ग गया तो उसका बत्ती जला दिमाग का, तो मैंने थोड़ा सा कॉटन जो है भगवान को दिया तो क्या हुआ, मेरे को स्वर्ग आने को मिल गया। तो फिर उसने जब थोड़ा सा समय स्वर्ग में था, उसको मिला था थोड़ा टाइम, उसने स्वर्ग के जितना भी चीज था सब दान देते गया, बढ़ाते गया, उसको बांटते गया। तो उसके कारण उसका जो पाइटी था और बढ़ते गया। ओके, सो यस। एक और चीज पूछनी थी आपसे, ये कि जब शेर के बच्चे को क्या उसको याद आता है कि वो शेर है? मेरे साथ याद आएगा जब वो शेर का एसोसिएशन करेगा, तो जब वो एसोसिएशन मिलेगा शेर का, जब शेर को वापस देखेगा तो उसे याद आ जाए, कोई याद दिलाने वाला चाहिए, है ना? जैसे हम छोटे बच्चे रहते हैं तो हमें अगर कोई मान लो बचपन में ABCD नहीं सिखाएगा तो हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे। तो वी नीड समवन हु कैन गाइड अस, हमें बता सके कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो जैसा हमें नॉलेज मिलता है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से हम ट्रेंड होते हैं। करेक्ट ना? क्या ये कह सकते हैं कि गीता का ज्ञान पाने से ये हमें याद आता है कि हम असल में कृष्णा के भक्त हैं? यस। गीता का ज्ञान आने से हमें पता चलता है कि हम भगवान के भक्त हैं। यस, इसीलिए गीता बोला गया है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत् प्रसादत में अच्युतम स्थितो अस्मि गता संदेह करिष्ये वचनम तव। कि अर्जुन कहते हैं कि जैसे अभी आपने उपदेश सुना, अभी आपने जो ज्ञान दिया मैंने सुना, ये सुनने से क्या हुआ, मेरे मन का जो डाउट है वो सारे डाउट क्या हो गए, गता संदेह, जितने डाउट है सब हट गए, इल्यूजन जो डर था वो हट गया। तो स्वाभाविक रूप से अगर कोई डेली गीता को पढ़ रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है, तो उसके जीवन से डर तो समाप्त हो ही जाएगा, वो फियरलेस हो जाएगा। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस हियर? ओके, यस। जैसे डर की कोई टॉपिक है, मतलब गाड़ी आ रहा है तो डर तो लगेगा ही ना, मतलब कुछ हादसा हो जाए, कुछ हो जाए। हाँ, उसको जॉब होने का भी डर रहता है। यस, तो गाड़ी आ रहा है तो डर तो लगेगा ही। ड्राइवर क्या करेगा, अगर अच्छा ड्राइवर है तो क्या करेगा,
वो बचने का प्रयास करेगा। और जो अच्छा ड्राइवर नहीं है, जो नौसिखिया है, नया नया सीखा है, वो क्या करेगा? वो जाके वो सामने वाले के ठोकने से पहले खुद ही कहीं जाके ठोक देगा। सो दैट्स व्हाई ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड ना। आप जब ट्रेंड रहेंगे तो आपको पता चलेगा जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको कैसे आप डील कर सकते हैं। इसीलिए तो, क्योंकि मटेरियल नेचर डुअलिटी है यहाँ पर, वो तो रहेगा ही। लॉस, विक्ट्री, लाभ, हानि, ये तो रहेगा ही। इसको कैसे डील करना है उसी के बारे में हमने चर्चा किया। ओके, समझा ना? तो एक्सपर्ट ड्राइवर बनना है जो एक्सीडेंट ना करे, एक्सीडेंट ना करे। तो हम अपने लाइफ में जनरली कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं तो हम एक्सीडेंट कर देते हैं, हो जाता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, वी विल स्टॉप हियर। अभी हम कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।